उमर अब्दुल्ला साहब सच के लिए माने जाते हैं। स्मार्ट मीटर में जैसा उन्होंने सच बोला, फिर उन्होंने 12 गैस सिलेंडर का सच बोला है। अरे उतना सच कौन बोल सकता है? मतलब आपको आज उमर साहब की ये हालत है, अगर वो बोले बाहर दिन है, लोग बोलेंगे रात है। तो अगर उन्होंने बोला है कि एनसी ने नहीं किया है, इसका मतलब ही है कि उन्होंने किया, क्योंकि आप स्मार्ट मीटर का देखा आपने वो वीडियो, वैसे तो हजारों वीडियो हैं। अब ये है कि वो पहले थकेंगे झूठ बोलते बोलते, या कौम पहले थक जाएगी सुनते सुनते। अब वो है और कुछ नहीं है। इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू हैं, और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 सीट्स अगर 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते, लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथों में, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। ये भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन ये आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी है और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ लिया। एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था, कांग्रेस वालों को इन्होंने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए ये एक कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट, इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट। और हमने तब भी कन्वे किया था कि अगर कांग्रेस को वोट ये सीट देते हैं वो विल वोट फॉर, अगर सीट नंबर 3 देते हैं। और एक बात लिख के रखना, ये जो 3 बंदे जाएंगे इनका पहले दिन से होगा कि कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो, लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। तो भाई मेरा जो था पीडीपी को एब्सटेन करना चाहिए था। अब आपको पता है पिछले 30-40 साल से यही 2 टीमें हैं, और थर्ड एम्पायर दिल्ली में बैठता है, बाकी अल्लाह जाने। ये 2 टीमें और थर्ड एम्पायर, ये सबको पता है। चलें आगे, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलिनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन 2 खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है। जो स्पेस इन 2 पार्टीज को मिलती है वो तो हमें नहीं मिलती है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। बाकी चीजों में हम करें तो हमको तो वहां जोधपुर भेज देते हैं हमारे वर्कर्स। ये स्पेस जो है इट कम्स एट अ कॉस्ट, दे आर बीइंग यूज्ड पॉलिटिकली इन द एंटायर कंट्री। कि बताओ ये, फिर वो वहां बोलते हैं देखो ये कांग्रेस से मिले हुए, देखो वो ये क्या बोल रहे हैं।